हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ईएमआरएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ईएमआरएस में जो जीएससी का है, ठीक है, उसकी हम लोग जो है गुड अटेम्प्ट देखेंगे। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, किस तरह का आपका एग्जाम का लेवल था, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने जो है आप लोगों का केवीएस, ठीक है, केवीएस का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था 2022 में, जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, रिजल्ट आप लोगों का 2023 में आया था। ये वाला जो पेपर है क्लियर किया है, ठीक है, जेएससी के लिए मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो ये वाले पेपर को क्लियर करने के बाद मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, क्या गुड अटेम्प्ट रहने वाले हैं, क्या आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, मैंने खुद से भी पेपर दिया, जानबूझ के मैंने पेपर दिया ताकि मैं इसका एनालिसिस आपके सामने लेके आ पाऊं। ठीक है, एनालिसिस के लिए मैंने आपका एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा क्या गुड अटेम्प्ट है, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, एएमआरएस का एग्जाम का लेवल कैसा था, खुद से मैंने एग्जाम दिया, तब जाके मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आगे की स्ट्रेटेजी को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को स्किल टेस्ट के बाद कैसे जो है आप लोगों के स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में आगे के वीडियोस में, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि जेएससी की जो पोस्ट है। ठीक है, टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 759 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बोले कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, 759 टोटल पोस्ट है, 300 यूआर की पोस्ट है। ठीक है, 311 आपकी यूआर की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 75 पोस्ट है, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें 204 पोस्ट है, एससी की अगर हम लोग बात करें 113 पोस्ट है, एसटी की अगर हम लोग बात करें 56 पोस्ट है। ठीक है, ये आप लोगों की अदर कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है। यहाँ पे हम लोग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, कितना आप लोगों का सेफ स्कोर है, क्या आप लोगों के गुड अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों का, ठीक है, पार्ट 1 है, वो आप लोगों का रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों के 20 क्वेश्चन आए थे। 20 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग एबिलिटी के आए। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो आप लोगों का पेपर है, ठीक है, वो आप लोगों का मॉडरेट लेवल का आया। मॉडरेट लेवल का आप लोगों का एग्जाम आया है। ठीक है, मतलब इजी टू मॉडरेट भी आप लोग कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट आप लोगों का एग्जाम आया था। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें 20 क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आप लोगों के 20 है। तो अगर हम लोग बात करें गुड अटेम्प्ट की, गुड अटेम्प्ट जो आप लोगों के हो जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी के लिए 15 से 17। ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किए हैं तो आप लोगों के गुड अटेम्प्ट है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर। अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर भी आप लोगों के जो है 15 से 17 आप लोगों के गुड अटेम्प्ट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 थे, टोटल मार्क्स आप लोगों के 20 थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपकी जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। 30 क्वेश्चंस आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के। अगर हम लोग बात करें गुड अटेम्प्ट की, गुड अटेम्प्ट आप लोगों के 15, ठीक है, 15 मार्क्स अगर आप लोगों के 15 अटेम्प्ट अगर आप लोगों के हैं 15 से 17, तो आप लोगों के गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्का मार के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन आप लोगों को आता था, 15 से 17 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए। ठीक है, 30 में से जीके जो है थोड़ा सा ज्यादातर स्टूडेंट का ठीक नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 15 से 17 जो है आप लोगों ने अगर किए हैं तो ये आप लोगों के गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, तीनों में आप लोगों का 15 से 17 हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। ठीक है, इसके अगर हम लोग बात करें कितने आप लोगों के अटेम्प्ट होने चाहिए थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये पार्ट 4 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहां पे जगह कम है। हिंदी में आप लोगों के, ठीक है, 12 क्वेश्चन आप लोगों के होने चाहिए 15 में से, और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें भी आप लोगों के 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के यहाँ पे कितने गुड अटेम्प्ट हो गए, 24। ठीक है, 24 आप लोगों के गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, जो आप लोगों का कंप्यूटर है ये आप लोगों का इजी आया था। अगर हम लोग बात करें गुड अटेम्प्ट की, तो 30 में से आप लोगों के 25 अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोगों के गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 2.5 घंटे आपको मिले थे। ठीक है, टाइम लिमिट आप लोगों की थी। टोटल आप लोगों का 130 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर था। ठीक है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 130 मार्क्स का आपका टोटल पेपर था। तो अगर हम लोग बात करें, इनको जोड़ लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है, टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 15। ठीक है, तो 15 हम लोग जो है आप लोगों के रीजनिंग एबिलिटी के मान लेते हैं,
15 फिर हम लोग अगेन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मान लेते हैं। इसके अलावा ठीक है आप लोगों की अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसमें भी हम लोग मान के चलते हैं 15, ठीक है, 15 के आसपास आप लोगों ने किए हैं, तो ये आपका 3 बन गया 45, ठीक है, 45 आप लोगों का यहाँ पे बन गया। और ये 25 अगर हम लोग मान के चलें तो ये आपका 50, ठीक है, 50 के आसपास बन गया, तो ये आपका बन गया 95, ठीक है, 95 जो है आप लोगों के गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। कट ऑफ की अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कट ऑफ की अब हम लोग बात करेंगे कितनी आप लोगों की जा सकती है। ये आप लोगों के गुड अटेम्प्ट रहने वाले हैं, ठीक है, 15 45 और ये आप लोगों का 50 यहाँ पे मान के चलो, ठीक है, 25 और 25, तो 95 के अराउंड जो है आप लोगों के गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है केवीएस, ठीक है, इससे पहले केवीएस का भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पे आपको ईएमआरएस में, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है, ठीक है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यानी कि 1/4 भी हम लोग कह सकते हैं। अगर आपको 1 मार्क्स मिलेगा तो 0.25 गलत करने का आपका कटेगा, ठीक है, सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करने पे आपको 0.25 कटेगा, ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग कंसीडर करेंगे। इसी के हिसाब से हम लोग जो है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आप लोगों का केवीएस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो आप लोगों का 2022-23 में आप लोगों का केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसकी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे यूआर की जो आप लोगों की कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 106 गई थी, ठीक है, 106 गई थी। एससी की आप लोगों की 88 गई थी, एसटी की आप लोगों की 84 थी, ओबीसी की आप लोगों की 91 थी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 90 थी। ये आप लोग पॉइंट में इसलिए देख रहे हो क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप लोगों के जो है आप लोगों को दिए गए थे वहां पे, ठीक है, मतलब क्या होता है पहले रॉ मार्क्स आते हैं, फिर कुछ मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, उसके हिसाब से आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनता है। तो ये आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, तो 106 आप लोगों की यहाँ पे गई थी। टोटल अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो 120 मार्क्स का आपका एग्जाम था, ठीक है, जो आप लोगों का केवीएस का एग्जाम था, टोटल जो आप लोगों का केवीएस का एग्जाम था वो 120 मार्क्स का था। तो ये 120 में से आप लोगों की कट ऑफ है, ठीक है, ये आप लोगों का जो है स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों की कट ऑफ है, ठीक है, जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए आपका, ठीक है, ये कट ऑफ दी गई है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी जेएसए की, ठीक है, ईएमआरएस की अगर हम लोग बात करें, इस वीडियो में हम लोग बात करें ईएमआरएस की, ईएमआरएस के जेएसए की अगर हम लोग बात करें यूआर की आप लोगों की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वैकेंसीज की, वैकेंसीज आप लोगों की जो है 759 है, ठीक है, 3 गुना जो है आप लोगों के स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, 3 गुना जो है आप लोगों के स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। अगर हम लोग देखें इसका 3 गुना तो ये आपका बनता है 2277, ठीक है, 2277, 2277 आप लोगों का जो है बनता है। तो ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो 3 गुना आप लोगों का इतना बनता है। अगर हम लोग बात करें आप लोगों का केवी की जो आप लोगों की वैकेंसीज थी केवीज में, ठीक है, 702 आप लोगों की वैकेंसी थी केवी की, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लगभग आप लोगों की जो है 759 है, तो लगभग जो है आप लोगों की केवी और इसकी दोनों की दोनों सेम आपकी जो है वैकेंसीज हैं, ठीक है, 702 आपकी केवी में थी और जो आप लोगों का ईएमआरएस है उसमें आप लोगों की 759 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूआर की कट ऑफ की, ठीक है, जो आप लोगों की जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर हम लोग बात करें 85 से लेकर 90 आप लोगों की जो है यूआर की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, ये आप लोगों का, ठीक है, मैंने आपका सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूं, केवीएस का एग्जाम मैंने दिया, इसके बाद मैं, ठीक है, ईएमआरएस का एग्जाम दे रहा हूं, तो इसमें मेरे को लगता है 85 से 90 जो है आप लोगों की कट ऑफ जाएगी जेएसए की। अगर हम लोग बात करें ओबीसी की, ओबीसी का आप लोग मान के चलो 80 से लेकर 85 जो आप लोगों की ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें, ये भी आपकी 80 से लेकर 85 के आसपास जाएगी। एससी एसटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग मान के चलो 75 से लेकर 80 आप लोगों की कट ऑफ जाएगी एससी की। एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 70 से लेकर 75 तक जाएगी, ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो ये आपकी कट ऑफ का है, ठीक है। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, फिर टाइपिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आप लोगों को पता है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट अगर आप लोग हिंदी में दे रहे हो और 35 वर्ड पर मिनट अगर आप लोग क्या है इंग्लिश में अगर आप लोग दोगे, ये आपकी, ठीक है, हिंदी के लिए है और 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों की इंग्लिश के लिए है। आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ठीक है। मैंने खुद से केवीएस का पेपर निकाला है, जेएसए का पेपर निकाला है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूं और पूरे यूट्यूब पे आपको शायद ही ऐसा वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को, ठीक है, खुद से मैंने एग्जाम देने के बाद मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। आगे की स्ट्रेटेजी के लिए भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आगे की स्ट्रेटेजी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट्स होती है, ठीक है, जो एनालिसिस होता है वो हम लोग सब चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, आप लोगों को पता है केवीएस में आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी यहाँ पे, ठीक है। भले मार्क्स जो है आप लोगों के 130 हैं, वहां पे 120 थे, बट नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है,
इसीलिए मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।